दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको फिर एक नया वीडियो जिसको हमने सुना है, पढ़ा है पर वहाँ जा कर के देखा नहीं है, लेकिन अभी तक जितना मैंने वीडियो आपको दिया है सब में मैं कहीं कहीं गया। 2021 की बात है दोस्तों। एक रामधनी यादव जी थे, वह होम गार्ड में नौकरी करते थे। उनके घर से थाना जो है 15 किलोमीटर दूर था और रोज जाते थे, ड्यूटी करके आते थे। एक समय ऐसा आया उनके घर में, क्या चमत्कार हुआ कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि रामधनी भी शुरू में नहीं जानते थे कि कौन सा चमत्कार हुआ है। उनके घर में जो है धन जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा और पति पत्नी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम होने लगा। पति बाहर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, शाम को थके हारे आते हैं और उसके बाद खाते पीते हैं और अपने पत्नी के साथ सो जाते हैं। उनके पास धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई दोस्तों कि कहा नहीं जा सकता है। उनके पास धीरे धीरे एक ही साल के अंदर में 6 भैंसें हो गई, 3-4 गाय हो गया। उसके बाद जो है अनाज भी अच्छा होने लगा। तो उनको ऐसे लगा कि मेरा धन बढ़ रहा है, जो मेरी भैंसें हो गई है दूध दे रही हैं, गाय दूध दे रही है, अच्छी खेती हो रही है उसके वजह से हो रहा है। और इसका कारण जानने का भी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, अपने ड्यूटी पर ही रहते थे। एक दिन की बात है दोस्तों कि एक रात को गए थाने पर ड्यूटी करने के लिए। बारिश का समय था, रिमझिम बारिश हो रही थी। यादव जी थाने पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां पर इनकी जगह पर कोई पहले से ही आ गया है। थानेदार महोदय कहते हैं कि यादव जी जाइए घर, आराम कीजिए, कोई और ड्यूटी पर आ गया है, दिन की ड्यूटी पर आइएगा। वो उसी बारिश में चलते हैं, तब तक रास्ते में भयंकर बारिश होने लगती है, भीगते हुए जाते हैं। उसके बाद जो है अपने घर के जब अपनी पत्नी वाली कमरे के पास जाते हैं तो देखते क्या एक दीपक जल रहा है दोस्तों। और दीपक जलने में मतलब ऐसा एक छेद से प्रकाश आ रहा था कि उस छेद से वो अंदर सब कुछ देख सकते हैं। फिर उनको ऐसा लगा कि मेरी पत्नी के कमरे में कोई व्यक्ति है जो मेरी पत्नी से बात कर रहा है। रात के 12 बजे कौन आया होगा, कौन रिश्तेदार आया होगा, क्योंकि रिश्तेदार ही कुछ ऐसे हैं जो भाई हैं, उसके बाद जो है छोटे बच्चे हों या और कोई हो, वही रात के 12 बजे पत्नी के कमरे में रह सकता है। बाकी यहाँ तक कि घर का और कोई भी सदस्य नहीं रह सकता है। यहाँ तक कि कोई ऐसे उनके जान पहचान में नहीं था जो रात को 12 बजे उनकी पत्नी के कमरे में रह सके। और आप भी जानते हैं कि रात के 12 बजे किसी की पत्नी के कमरे में कोई अनजान व्यक्ति हो तो उसको कुछ शंका हो जाता है। यह उस छेद के द्वारा जहाँ से रोशनी दिखाई दे रही थी, अपनी एक आंख लगा के देखते हैं तो उनके कमरे में उनकी पत्नी बैठी हुई चारपाई पर और उसके बाद एक व्यक्ति बैठा है जिसका चेहरा तो साफ नहीं देख पा रहे हैं और कान लगा करके सुनते हैं तो प्यार मोहब्बत की बातें उसमें से आ रही हैं। थोड़ा सा सुने, क्रोध से उनका चेहरा तमतमा गया, इतने गुस्से में लाल हो गए अपने पत्नी के ऊपर कि मैं तो रात को कमाने जाता हूँ और ये व्यक्ति जो है रंगेलियां मनाती है। 1-1.5 मिनट सुने, उसके बाद ठहर जवाब दे गया और लात मारा दरवाजे पर, धड़ाम से लात मारा। अंदर से बंद था। उनकी पत्नी बड़ी गुस्से में उठी, इस समय कौन बदतमीज है रात में जो दरवाजे पर लात मार रहा है, क्योंकि जो आदमी उनसे बात कर रहा था वह उनके पति का हुबहू चेहरे के साथ, बॉडी के साथ, शरीर के साथ बात कर रहा था। उनको डाउट ही नहीं था कि जो मुझसे बात करता है रात में यह कोई और है और बाहर कोई और है। उसके बाद जो है वो दरवाजा खोलती है, जोर से बोलती कौन, तो पति सीधे कमरे में आ जाता है। बोलता है तुम किससे बात कर रही थी? बोले किसी से तो नहीं, आप ही तुम्हारे साथ थे। आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं बाहर से? बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं शाम को ड्यूटी नहीं गया था, मैं होमगार्ड में नौकरी नहीं करता हूँ, फला थाने में काम नहीं करता हूँ, तो मुझसे पूछ रही हो। फिर पत्नी मुड़ करके चारपाई पर देखती है तो चारपाई पर कोई है नहीं। पति भी जो है जब चारपाई तरफ दोबारा नजर डालते हैं वहां कोई है नहीं। अब पत्नी का दोस्तों दिमाग एकदम चकरा जाता है।
कि कौन था जो मेरे साथ मेरे पति की तरह से व्यवहार कर रहा था और कमरे में था और मैं उससे बात कर रही थी। कुछ अंतर नहीं था, ये सामने खड़े हैं, वह बैठा हुआ था और कोई पता नहीं। अब पत्नी भी डर जाती है कि कोई बुरी साया जो है मेरे पति का रूप बनाकर आज तक हमारे पास आती रही है। उसके बाद ये रात भर सो नहीं पाते हैं और कुछ खास चुनिंदा लोगों से बात करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना कल रात हुई थी और मैं इसको क्या करूं। उसके बाद यह तांत्रिक के चक्कर में पड़ते हैं। कोई कहता है देखो भैया तुम्हारे घर में कोई बुरी शक्ति का प्रवेश हो गया है। तांत्रिक बुला कर लाते हैं, तांत्रिक पूजा करता है, कुछ सामान घर में गाड़ने के लिए देता है, दरवाजे पर कहता है इसको खड़ करके दबा दो, ये बुरी आत्मा जो चली जाएगी। अब यहाँ से उनके बर्बादी का खेल दोस्तों शुरू होता है। उसके 2 ही 3 दिन के बाद उनकी एक भैंस मर जाती है। उसके बाद उनको थोड़े से गेहूं के आटे की जरूरत होती है। गांव में आप जानते हैं डेहरी होती है, मिट्टी की बनी रहती है। जैसे ही डेहरी उनकी पत्नी खोलती है उसके अंदर पूरे अनाज जल के काले हो चुके होते हैं। अब तो ये और घबरा जाते हैं कि जो खाने के लिए अनाज था वो काला हो गया। उसके बाद हमारी एक भैंस मर गई। तांत्रिक चला गया, 1 हफ्ता बीत गया, कोई सुधार नहीं हुआ। अब घर में उत्पात होने लगा। कभी दोस्तों खपड़े का मकान था, पीछे से पत्थर फेंकने के लिए उनके छत पर धड़ 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 की आवाज आती थी और एक नहीं समझ पाते, जब बाहर निकलते थे तो कोई नहीं दिखता था। ये धीरे धीरे समझ गए कि उस प्रेत आत्मा का काम है। एक तांत्रिक दूसरे बदले, दूसरे से तीसरे बदले, एक अच्छा तांत्रिक आया और उसने जो है उस बुरी आत्मा का आह्वान करके इनकी औरत के ऊपर जो है बुला दिया। फिर उन्होंने पूछा पत्नी से, जिसके पत्नी से क्या मतलब जो बुरी आत्मा इनकी पत्नी के ऊपर आई थी, बोला तुम कौन हो? कहा मैं जिन्न हूं। बोला क्या कहा? बोला मैं जिन्न हूं। बोला तुम हमारे घर क्यों आते हो? कहा उसने कहा तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं आता हूं। बोला क्यों? कोई भी अच्छी चीज लगे तुम कहीं भी चले जाओगे। बोला देखो भाई तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी के ही साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों हमें सोचिए कि कोई प्रेत आत्मा घर में आ जाए और पत्नी के साथ रहे और पत्नी को भी पता है कि ये प्रेत आत्मा हमारे घर में घुस चुकी है, अब उस घर का चैन कितना रहेगा। उनके पिताजी भी घबरा गए, बच्चे थे वो भी घबरा गए कि मम्मी को क्या हो गया, ये कौन आ गया। मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़। जितना ये खुश थे, भैंसें थी, गाय थी, अच्छे खेती होते थे, सारा सपना जो है चकनाचूर हो गया। उस तांत्रिक ने पूछा कि तुम जाने के लिए क्या लोगे, आखिर क्या करें, किनका घर छोड़ दोगे? क्योंकि कोई भी तांत्रिक सबसे पहले किसी भी प्रेत आत्मा से टाइट होकर के रूखे शब्दों में नहीं बात करता है, उसको मनाता है, जुनाता है और उसके बाद जो मांगता है दे करके उसको विदा करता है। लेकिन वो कहा मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं तो खुद ही कुछ भी पैदा कर सकता हूँ, रहूंगा तो उनके घर में इनके पत्नी के साथ, यही मेरी इच्छा है, मैं इस पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, या ज्यादा करोगे तो मैं इस पत्नी को मार करके मैं इसको भी प्रेत योनि में डाल करके अपने साथ रख लूंगा। और यही कह करके वह निकल लेता है मस्तिष्क से। अब यादव जी की तो हालत और दोस्तों खराब हो गई। आप ही के घर में या जो भी है ऐसा कांड आए तो आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद वो तांत्रिक है भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, जब ये जिद कर दिया है, जो मैं कर रहा हूं उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कहीं और किसी को बुलाइए। यह बात चलती रही दोस्तों, महीनों बीत गया, उनकी 6 भैंस मर गई, गाय भी मर गई, जो अनाज था वो सब जो है जल करके खाक हो गया। अब इनको बड़ी, जैसे ही उठे थे वैसे ये गरीब हो गए होने लगे। उसके बाद जो है यह बात अखबारों में छपी, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी पहुंची, उसके बाद कलेक्टर के पास जिले की पहुंची। जिलों में जैसे आप लोग जानते हैं कुछ मुखबिर होते हैं,
बड़े बड़े बदमाश कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पता लगाते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। उसी तरह से सरकार भी, हर आदमी भी आत्माओं का अस्तित्व को मानता है। कोई ऐसा नहीं है जो कहता आत्माएं नहीं होती हैं, लेकिन वो मुंह से बोलता है, उसके अंदर डर समाया रहता है। दो डर हमारे अंदर जरूर रहता है, एक मौत का, क्योंकि मौत के बाद हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, मेरा परिवार छूट जाएगा, मुझे जला दिया जाएगा, नाना प्रकार का सोचता है और शमशान घाट जाना नहीं चाहता है। फिर जब जिलाधिकारी महोदय को पता चला तो उन्होंने अपने जिले के नामी जो तांत्रिक थे उनको बुलाया और यादव जी के घर में भेजा। जैसे ही तांत्रिक इनके घर के तरफ चले, अभी खेतों के रास्ते से गर्मी का सीजन था और तब तक उनके ऊपर जो है जोते हुए खेत के जो ढेले होते हैं, मिट्टी के जो ढेले होते हैं, वो तेजी से इनके ऊपर धड़ 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 इनको पीटना शुरू कर दिए। पर तांत्रिक मुड़कर देखे तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ढेलों की बौछार हो रही है और तांत्रिक वहां से उल्टे पैर भैया भाग लिए। अब तांत्रिक जी भाग गए, सरकारी तांत्रिक थे। अब इन्होंने जिले से बाहर ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि एक तांत्रिक है जो बहुत ही पहुंचा हुआ है और वह जो है इसको बांध के ले जाएगा। क्या करेगा? बांध के ले जाएगा, इसको छोड़ेगा नहीं बेवकूफ को। वह तांत्रिक आता है, सारी तंत्र विद्या लगाता है, चाहे मिर्ची का धुकनी हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे धूप हो, जो भी है उसने सब उपाय कर लिया और कहता है कि ये भाग गया है। उसके बाद कहता है भाई अब दोपहर के बाद शाम का समय हो गया था, अब हम लिट्टी चोखा खाएंगे और चोखा तो हटा दीजिए, कहीं से मीट का व्यवस्था कीजिए तो लिट्टी मीट खाएंगे और उसके बाद थोड़ा दारू पियेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। यादव जी फटाफट जो है लिट्टी का और मीट का और दारू का व्यवस्था करते हैं और शाम के 4 बजे लिट्टी दारू मीट सब तैयार हो जाता है। और जैसे ही परोसा जाता है दोस्तों, ये हकीकत है, क्योंकि उसी के गांव के बगल में एक आदमी था जो मुझे बताया, जैसे ही वो लिट्टी को तोड़ते हैं तैसे ही लिट्टी में इतने बड़ी बड़ी कीड़े से भरी हुई लिट्टी है। तांत्रिक देखता है और तुरंत फेंकता है और हाथ जोड़कर कहता है कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। जो लिट्टी आग पर पकी थी और उसके अंदर कीड़े कैसे आ गए, यह तो किसी का ही मतलब दुष्टता का काम है, आत्मा का, नहीं तो बाकी तो मैंने सारे उपाय कर दिए और उसके बाद यह नहीं किया। अब उनके घर में मातम छा गया। उनके घर लोग अपने बच्चे नहीं भेजते थे, कोई बात करना नहीं चाहता था, एक किसी को नमस्ते भी करते थे, उन नमस्ते का जवाब भी नहीं देता था। ये हालत हो गई थी कि गांव में जैसे जात बिरादरी से बाहर कर दिया जाए, उसी तरह से इस संपन्न आदमी को गांव वाले बोलना बंद कर दिए। कोई कोई बात भी करता था तो इनके घर आकर नहीं बात करता, दूसरी बात करता था। पता नहीं क्यों, कहीं वो जिन किसी कारण से मेरे घर आ गया तो मेरी तबाही गारंटी है। अब इनको न दोस्तों रात को नींद, न दिन को चैन, ड्यूटी भी नहीं जाते थे। थानेदार साहब भी बोले ठीक है तुम अपना काम करो, अच्छे बेचारे थे थानेदार, कह करो हम तुम्हारी हाजिरी लगा देंगे, पहले घर को ठीक करो यार, क्योंकि घर ही सबसे चीज है, यदि घर नहीं है तो फिर नौकरी से क्या फायदा। वो लगे घूमते 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 हर जगह पता करते, बहुत से तांत्रिक लगाए, पत्नी को कई जगह ले गए। हमारे यहाँ जैसे एक मैरवा का ब्रह्म स्थान है, उसके बाद और कहीं भी ले गए होंगे, हट्ठी माई के पास ले गए, बुढ़िया माई के पास ले गए, जहाँ जिसने बताया वहीं लेकर गए, लेकिन इतना सा भी फायदा नहीं हुआ। एक साधु थे, उनका नाम था फक्कड़ बाबा। लोग कहे फक्कड़ बाबा से जरा मिलो। हो सकता है बाबा तो कोई चमत्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है अंदर ही अंदर उनके पास कोई दिव्य शक्ति हो। क्योंकि दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आप, कभी भी कोई ताकतवर इंसान जिसको पहलवान कहते हैं, वो घूम घूम करके नहीं कहता है मैं पहलवान हूं। पहलवान तो जब अखाड़े में उतरता है और आगे वाले से कुश्ती लड़ता है और जब उसको गिरा देता है, तभी लोग कहते हैं कि हाँ ये पहलवान है, और लोग पहलवान मान जाते हैं। उसमें जितने दर्शक होते हैं सब मान जाते हैं। फक्कड़ बाबा के पास गए, चरणों में गिर पड़े, रोते हुए बोले बाबा मेरे घर में एक जिन्न का साया आ गया है और बहुत परेशान कर रहा है, मैं जो है
बहुत परेशान हूँ। अक्कर बाबा आए, पूरा घर को घूम कर देखे, फिर जिन को हवन करके फिर पत्नी के सर पर ये ला देते हैं। बोलते तुम कौन हो? कहता मैं जिन हूँ। बोला कहाँ से पकड़ा तुमने इसको? कहा कि ये अपने मैके से आ रही थी, साइकिल पर बैठी हुई थी, एक पेड़ था, पेड़ के पास इसको एक नंबर लगा और वहीं पर यह करने लगी। मैं पेड़ पर बैठा हुआ था, मैं इसके रूप को देखा, मोहित हो गया और उसी समय मैं इसके अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन कोई भी उल्टी हरकत नहीं करता था, किसी को डाउट हो। लेकिन जब इसका पति चला जाता था मैं इसके पति का रूप धारण करता था, इससे बात करता था, या जो भी सामान की फरमाइश करती थी मैं तुरंत इसको अब इसका पति बनकर इसको पेश करता था। यह सोचती थी कि मेरा पति मुझे दे रहा है। इसी तरह से हमने इसको धीरे 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 माला माल कर दिया। कभी ये बोली हमसे कि हमारे पास भैंस नहीं है, दूध होता तो खाते पीते, बच्चों को दूध नहीं है। मैं इसके घर में कैसे पैसे डाल देता था मैं नहीं बताऊंगा, पर इसके घर में मैंने 6 भैंसों का व्यवस्था किया। खेतों से जितना अनाज आता था ये लोग निकालते थे, खर्च करते थे, मैं अनाज भर देता था। इनके घर में खुशहाली खुशहाली कर देता था। लेकिन इनकी बदकिस्मती या मेरी बदकिस्मती कि जिस दिन बारिश हो रहा था, इसके पति जो है थाने से वापस आए, मैं इनकी पत्नी से प्रेमालाप कर रहा था, एक दीपक जल रहा था, इसके पति ने उसी रोशनी से देख लिया और जब लात मारा तब मुझे भी ख्याल हुआ कि कोई बाहरी देख लिया है और मैं वहां से तुरंत गायब हुआ। इसका पति जो है इससे झगड़ा करने लगा, बात करने लगा। फिर ये जान गए कि इसकी पत्नी के ऊपर जो है कोई बुरी आत्मा, दोस्तों वो कहता है कि बाबा जी मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। बुरी आत्मा तो होती है जब नुकसान करती है। मैं तो उनको धनवान कर रहा था, इनका खुशहाल कर रहा था। बस एक ही कमी थी, मैं इनकी पत्नी के पास रहता था। अब दिल की बात है बाबा जी, दिल आ गया तो मैं क्या करूँ? तो बाबा जी बोलते हैं, बहुत डांटते हैं उसको, अरे बेवकूफ, तुम्हारा दिल करे तो दुर्गा जी बन जाओगे, तुम विष्णु बन जाओगे, विष्णु में घुस जाओगे, काली माँ में घुस जाओगे, ब्रह्म बाबा में घुस जाओगे। दिल तो मेरा भी बहुत कहता है कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं, शिव बन जाऊं, शंकर बन जाऊं। क्या मैं बन सकता हूं? नहीं बन सकता हूं। तो बेटा जो दिल करता है वो दिल की बात नहीं होती, दिमाग से सोचा जाता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पर ये कहा बाबा देखो आप लाख करोगे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं रहूंगा इनके साथ, आज जितना ही मुझे भगाएंगे मैं इनको बर्बाद कर दूंगा। आप देख रहे हो इनके पूरे धन धान से भरपूर किया था मैंने, इनके पास सब कुछ दिया था। लेकिन जैसे ही पता चल गया कि मैं कोई बाहरी हूँ, मैंने इनको बर्बाद करना शुरू कर दिया। इनके रखे हुए अनाज को जला दिया, इनकी भैंसों को मार डाला, इनकी गाय को मार डाला। इनके घर के अंदर जो भी तांत्रिक आते थे मैंने उनको अपनी शक्ति से भगा दिया। अब सोच लो बाबा कि आप मेरा क्या बिगाड़ पाओगे? क्या आप मुझे वाकई में भगा सकते हो? हम जिन्न हैं जिनको जिन्नात कहते हैं, ये जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं और इनका कोई उपाय भी नहीं है। मैं भी अपनी पृथ्वी का बादशाह हूँ, सुल्तान हूँ। जैसे हिंदुओं में एक ब्रह्म होते हैं उसी तरह से मुसलमानों में भी मैं एक सुल्तान हूँ, मैं जिन्न। बाबा सोचते रहे अब क्या किया जाए, जाएगा नहीं, इतनी शक्ति मेरे पास नहीं है कि मैं इसको कैद कर सकूं या कुछ कर सकूं। पर इतना था कि बाबा ने आह्वान करके बुला दिया था। बाबा ने कहा कि ठीक है तुम ऐसा एक काम करो, मेरी बात मानोगे? बोला क्या? बोला तुम इस घर में रहो लेकिन इसकी पत्नी को टच मत करना। कोई भी पति किसी उसकी पत्नी को कोई छेड़ता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, पति की तरह से व्यवहार करता है, वह पति व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए मत बोलो, जब तुम जिद्दा थे तुम्हारी बेगम थी, मुस्लिम हो ना? कहता हाँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं खान हूँ, मैं शुद्ध मुस्लिम हूँ। कहा तुम्हारी पत्नी किसी के साथ व्यभिचार करे या कोई पत्नी कोई आदमी तुम्हारी पत्नी के साथ व्यभिचार करे तो तुम क्या बर्दाश्त करोगे? कहा नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो बोला अब तुम बताओ तो यादव जी कैसे बर्दाश्त करेंगे? इनकी पत्नी कैसे चाहेगी कि कोई प्रेत हमारे साथ सोए? तुम्हें कुछ अकल है, कुछ दिमाग है? कुछ तो तुम्हारे अंदर एक आत्मा होगी ना, तो शरीर तो तुम्हारा दफना दिया गया, उसके अंदर से
जो जीव आत्मा तो होती है, सूक्ष्म आत्मा होती है, वही तुम हो। तुम बहुत बड़ा रूप बना सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लिट्टी में तुम कीड़े डाल सकते हो, तो तुम सर्वशक्तिमान हो। लेकिन तुमने क्या गलत किया था, कौन सी नीच हरकत की थी अपने समय में कि तुम्हें इस जिन्न का रूप धारण करना पड़ा। अकेले में तुम खाना खा नहीं सकते हो, पानी पी नहीं सकते हो, किसी के पास आओगे, किसी पर उसके द्वारा करोगे, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। वह जन्म तो तुमने अपना खराब किया ही था, जिससे कि तुम मारे गए, एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं जानता। लेकिन तुम अल्प आयु में मरे हो, समय से पहले मरे हो, इसलिए तुमने जिन्न का रूप धारण किया है। और तुम लोगों के घरों में चाहे उनको करोड़ों दे दो, अरबों दे दो, लेकिन कोई भी आदमी अपनी पत्नी के साथ किसी गैर मर्द को बर्दाश्त नहीं करेगा, और वो भी तुम जो है प्रेत आत्मा हो। तो शर्त यही है दोस्त कि तुम इनको छोड़ दो। कहता है बाबा मैं इसकी पत्नी को छोड़ देता हूँ, मैं दूर से ही देखूंगा, उतने में ही प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन रहूंगा तो उनके घर में। ये घर में रहने के लिए अलाउ करते हैं, मैं उनकी पत्नी को देखता रहूंगा, मेरी तसल्ली होती रहेगी, और मैं इनको फिर पहले की तरह से जैसे थे वैसे ही कर दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है, तुम हटो, जाओ, मालिक से बात करने दो। वो हट जाता है। फिर यादव जी को ला करके बुलाते हैं कि यादव जी ऐसा है भैया कि इससे दोस्ती कर लो, अभी तुम्हारी पत्नी को तंग नहीं करेगा, किसी सर पर नहीं आएगा, अगल बगल घूमता रहेगा। बहुत सी आत्माएं अगल बगल घूमती रहती हैं, आपको पता नहीं होगा, हम लोग जानते हैं, रास्ते चलते रहते हैं, कोई सरकटी लाश का आत्मा चलता है, कोई फांसी लगाया रहता है, कोई जल के मरा रहता है, कोई गोली से मारा रहता है। बहुत सी आत्माएं अगल बगल से गुजरती हैं और टच भी करती हैं, टच करके चली जाती हैं। तो आप जो है ये रहेगा, इधर ही उधर रहेगा, चाहे कोने में रहे, चाहे खपड़े पर रहे, चाहे कहीं भी रहे, इसको रहने दो, छेड़ो मत। अब जो आपको डर था, जो आपकी पत्नी के साथ था, ये भलाई कर रहा है, वो स्वीकार कर लो। अब दोस्तों यादव जी के गले में ये बात घुस नहीं रही है कि घर में प्रेत रहे और जो है वो भी कब क्या रूप में आ जाएगा, क्या गला दबा देगा, क्या नुकसान कर देगा। ये बताइए, कोई कालिया नाग भले वो न काटे, बिस्तर बंद लेकर के सो सकता है, तो उसके दांत सही है, फैंक सही है, तो कब वो डंक मार देगा कुछ पता नहीं। यादव जी घबराए रहते थे। लास्ट में अपने पिताजी से और लोगों से राय मशवरा करके कहे ठीक है, घर में रहने दो, लेकिन ये किसी शरीर पर नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा, अपना घूमता रहे, जो भी है करता रहे। यदि खाना मांगता है तो हम उसको खाना भी दे देंगे, वो सब कुछ कर देंगे बस। तो फिर वो जो है जिनको आह्वान करते हैं, जिन आता है और कहते कि भाई यादव जी की शर्त है कि तुम किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, अपना रूप नहीं दिखाओगे, यहाँ तक कि किसी से टकराओगे नहीं, किसी का शरीर छुओगे नहीं, और तुम इस घर में रहना चाहो तो रह सकते हो। यदि खाना पानी मांगोगे, जो भी मांगोगे वो भी यादव दे जाएंगे, लेकिन इनको फिर से जैसे इनकी कंडीशन थी वो कर दो, और उसके बाद इनको चैन से जीने दो, और तुम भी चले। जिन कहता है बाबा मैं सारी बातें मान लेता हूँ, बस मुझे इस घर से बाहर न करें, बाकी सब कुछ है। यहाँ यादव जी भी तैयार हो गए, इधर जिन भी तैयार हो गया। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता है, क्योंकि अब अखबारों में भी नहीं आता था, इसकी विशेष चर्चा भी नहीं होती थी। उनके गांव का भी आदमी कहता कि नहीं अब कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं थंबनेल तो बना करके प्रेतों को नहीं दिखा सकता हूँ, डुप्लीकेट जो प्रेत होते हैं, लेकिन असलियत बात मैंने आपको बताई है। अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये घटनाएं मैं बता रहा हूँ, कहानी कल मतलब बनावटी कहानी नहीं है, क्योंकि बनावटी कहानी में बहुत कुछ जोड़ा जाता है जिस किताबों में पढ़ते हैं। यह सत्य घटना है, तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी मैं कल एक ऐसी घटना के बारे में फिर बताने जा रहा हूँ जो मैंने लाइव देखा है। लोग प्रेतों की बात नहीं मानते हैं, पर मैं मानता हूँ प्रेत 100% होते हैं। जितना मैंने शिरडी के साईं से लेकर के ये वीडियो बनाया है, यूट्यूब पर डाला है, वह सब मैंने लाइव देखा है, एक एक घटना को।
कोई झूठ नहीं है। बस आप लोग देखते जाइए और जिनको कभी ऐसी चीज़ों से घटना से रूबरू होंगे वो तो विश्वास करेंगे। इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। आपका सहयोग चाहिए। देखिए बैठकर वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सहयोग तो आपको करना ही चाहिए। अच्छा भैया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।